हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी रूम में। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टॉर्क। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में या फिर रोटेशनल डायनामिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी। रोटेशनल में अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखा कि क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टॉर्क क्या होता है। अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में डिफाइन करूँ टॉर्क को, तो टॉर्क क्या है? इट इज अ फोर्स विच कॉजेज अ रोटेशनल मोशन, सिंपल वर्ड्स में। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ रोटेशनल फोर्स। क्या बोल सकता हूं मैं? रोटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली हुई है टॉर्क। टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। किसे डिनोट करते हैं? टाउ। दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट, ये टाउ से डिनोट करते हैं। और मैंने क्या बोला? इट इज अ रोटेशनल फोर्स, राइट। अब अभी तक हमने देखा था फोर्स क्या होता है। अब तो चलो हमें पता है फोर्स की, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, मतलब किसी भी मास को अगर हम लोग एक्सेलरेट हो रहा है, दैट मीन्स हमने उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया हुआ है। या फिर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगा है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये रोटेशनल फोर्स क्या होता है? तो अब इसके लिए मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दूंगा, बट उससे पहले मैं आपके सामने टॉर्क का फॉर्मूला लिख देता हूं। उससे हमें क्या हो जाएगा, चीजें और क्लियर हो जाएगी समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला लिख देता हूं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब टॉर्क के फॉर्मूला में आर भी है, और हम लोगों ने आर देखा है कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम पढ़ रहे थे। आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड ये जो फोर्स दिख रहा है वो क्या है? लीनियर फोर्स है। कौन सा फोर्स है? मतलब लीनियर मोशन में जो फोर्स लगता है, हम लोग यूजुअली मास इनटू एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, वही ये फोर्स है। और टॉर्क है ये इन दोनों क्वांटिटीज से बना है। अब उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज मेरे सामने यहां पे ये एक डोर है, ठीक है। डोर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया हमारा, चलो इसको हल्का सा छोटा, ठीक है। ये डोर है और यहाँ पे इसका एक हैंडल है, ठीक है। डोर का हैंडल काफी अजीब सा डायग्राम है, पर ठीक है, समझ लेना। अब ये जो हिंजेस होंगे, डोर जो होगा वो इधर इस दीवार को हिंजेस से क्या होगा, अटैच होगा। और वो हिंजेस के अबाउट ऐसे फ्लिप हो सकता है, राइट। दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है उस हिंजेस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट ये डोर क्या हो सकता है, ऐसे फ्लिप फ्लैप हो सकता है, मतलब रोटेट ही हो रहा है, पूरा नहीं बट थोड़ा तो रोटेट हो रहा है, रोटेशनल मोशन ही है। अब यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे जो आपका डोर का हैंडल है, वहां से उस डोर को पुश करना है, राइट। मतलब बंद करने जा रहे, पुश करना है। इजी होगा, नॉर्मली हम लोग वही करते हैं ना, डोर से डोर को लाइक हैंडल से पकड़ते हैं और आगे पीछे पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वो इजी हो जाता है, राइट। वहां पे ज्यादा कुछ इतना स्ट्रेस नहीं है हमारे ऊपर। ओके, अब मैंने बोला कि यहाँ पे मैं उधर जब हैंडल से उसको पुश कर रहा हूं, तो मैंने एक एफ फोर्स लगाया। मैंने अभी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से मैं इस डोर को पुश करना चाहता हूं, क्लोज करना चाहता हूं, बट नाउ आई एम अप्लाइंग द फोर्स एट दिस पॉइंट। ओके, आई एम अप्लाइंग द फोर्स एट दिस पॉइंट पी। अब क्या होगा? अब आप ऑब्जर्व करोगे कि इस डोर को सेम फोर्स से पुश करना पॉसिबल नहीं है। वो काफी रजिस्ट कर रहा है रोटेशनल मोशन को, राइट। दैट मीन्स अगर मैंने फोर्स लगाया कुछ दूर तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे अगर मैंने फोर्स लगाया, सो इट वॉज इजी, राइट, मुझे पुश करने के लिए उस डोर को। बट जब वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एफ जब मैं इस पी पॉइंट पे अप्लाई कर, और ये पी पॉइंट कहां पे, क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब जो है ये मेरा जो रोटेशनल फोर्स है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई वो जो डोर है वो क्या हो रहा है, रोटेट नहीं हो पा रहा है। सो आई गेस आपको यहां से टॉर्क कैसे काम करता है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दोनों केसेस में मैंने फोर्स सेम ही यूज किया था, एफ मैंने यूज किया। बट जैसे ही मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो वैरी किया, राइट। तो क्या हुआ इस केस में, जब मैंने मेरा ये था तब हमारा ये रेडियस था, तो इस केस में आर की वैल्यू बड़ी है। दैट्स व्हाई रोटेशनल फोर्स
टॉर्क को मैंने क्या लिखा है, इट इज नथिंग बट रोटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, रोटेशनल फोर्स मैक्सिमम है, दैट्स व्हाई वो जो हमारा डोर है वो इजीली रोटेट हो रहा है। बट यहीं पे जब हम लोगों ने इस पी पॉइंट पे अप्लाई किया फोर्स, तो आप देख सकते हो आर की वैल्यू बहुत छोटी है, फोर्स तो मैंने सेम ही अप्लाई किया था, बट आर की वैल्यू छोटी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारा ये डोर होगा उसको रोटेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा विथ सेम फोर्स। अगर फोर्स बढ़ाते हो तो डेफिनेटली कर सकते, बट विथ सेम फोर्स वो डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट आप सभी के घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि नॉर्मल फोर्स चलो है पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट ये जो टॉर्क होता है, ये जो रोटेशनल वाला फोर्स होता है, वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। और डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा डिस्टेंस, उतना ही आपका रोटेशनल फोर्स बड़ा होगा। और अगर आपको फोर्स कम करना है, डिस्टेंस कम करके अगर आपको फोर्स बढ़ाना पड़े, राइट, तो ये वाइस वर्सा चलता है। सो दिस इज आवर टॉर्क, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रोटेशनल फोर्स, विच वैल्यू इज इक्वल टू आर क्रॉस है। बच्चों आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारे जो साइकिल के गियर्स होते हैं ना, वो भी इसी चीज पे डिपेंड करते हैं। हमें पता है कि साइकिल में गियर कैसे होते हैं, तो पहले यहाँ पे एक गियर ऐसा, फिर एक उसके ऊपर, अभी ये मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में एक गियर ऐसा, राइट, फिर बाद में एक गियर ऐसा, ऐसे कुछ 4-5 गियर होते हैं। और एक एक्सिस से वो फिक्स होता है, लाइक कोएक्सियल होता है। इस एक्सिस, एक एक्सेल के अबाउट वो क्या हो रहा है, ऐसे गियर्स होते हैं, गियर्स होते हैं, गियर्स होते हैं, बराबर। अब अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा गियर कौन सा होता है, ये जो सेंटर में होता है ना, ये छोटा गियर, वो सबसे बड़ा गियर होता है, राइट। और ये जो सबसे साइज में बड़ा दिख रहा है ना आपको, वो सबसे बड़ा गियर होता है, लाइक फिफ्थ गियर होता है, सॉरी, फिफ्थ गियर कौन सा होता है, जो सबसे छोटा गियर होता है। और ये जो सबसे बड़ा गियर है वो अपना फर्स्ट गियर होता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहिए बच्चों को भी। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा गियर जो दिख रहा है वो फर्स्ट गियर होता है। और आपने सुना होगा कि फर्स्ट और सेकेंड गियर में टॉर्क मैक्सिमम जनरेट होता है। कभी ढलान पे आपने साइकिल चलाई या मोटर बाइक चलाई, तो वहां पे आपको फर्स्ट और सेकेंड गियर में ही, मैक्स टू मैक्स फर्स्ट सेकेंड गियर में ही आपको वो चलानी है, राइट। अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में चलाते हो, बाइक चलेगी ही नहीं ऊपर। अगर मोशन नहीं है तो बाइक ऊपर ऐसे आएगी नहीं। अगर आप रुके हो और आपको फिर से चलाना है ढलान के ऊपर, थोड़ा सा इंक्लाइंड रोड के ऊपर, अगर आपको बाइक चलानी है, आप रुके हो और आपको चलाना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में। उधर आपको फर्स्ट एंड सेकेंड गियर ही यूज करना है। तो वो क्यों करना है, क्योंकि देख सकते हो ये जो फर्स्ट गियर होता है ना, सबसे बड़ा वाला गियर, आउटर वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा होता है। दैट्स वाई वहां पे क्या हो जाएगा, आप फोर्स जो पेडल मारोगे, राइट, वो फोर्स तो सेम अप्लाई कर रहे हो, बट ये रेडियस क्या है, बढ़ गया, ये डिस्टेंस क्या है, बढ़ गया। दैट्स वाई वहां पे क्या हो जाएगा, रोटेशनल फोर्स ज्यादा जनरेट होगा। और रोटेशनल फोर्स ज्यादा जनरेट होने की वजह से आप उधर अपना बाइक इजीली क्या कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है टॉर्क का। और आपने सुना भी होगा कि लाइक फर्स्ट सेकंड गियर में हम लोग गाड़ी ज्यादा चलाते नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्यादा टॉर्क जनरेट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फ्यूल कंज्यूम्शन भी बढ़ता है, राइट। क्यों, क्योंकि वहां पे रोटेशनल फोर्स ज्यादा जनरेट होता है। अब ये बात तो ही टॉर्क और उसका बेसिक्स एवरीथिंग। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ये तो टॉर्क का एक फॉर्मूला हुआ जो लीनियर मोशन के टर्म में है, राइट। अब हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग टॉर्क को कैसे लिखें। तो उसी के अगेन सेम एक आर्बिट्री ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ पॉइंट्स, दिस इज सेंटर, सपोज ये m1 मास है, ये m2 मास है, और ये m3 मास है, ठीक है। इनके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, सपोज ये r1, ये r2 एंड दिस इज rn, ओके। अब ऑब्वियसली मैंने बताया हुआ है कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग होता है, राइट। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारा मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a1, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a2 एंड इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हम लोग ले लेते हैं an, ठीक है। ये क्या है, ये a2 एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग ने तीन पार्टिकल्स m1 m2 m3 अज्यूम किए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। वहां पे ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
जिनका डिस्टेंस r1 r2 एंड rn है, और हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन a1 a2 एंड an। अब यूजुअली फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बच्चों, राइट। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग ने, तो आप अगर आपने वो बेसिक टर्म्स वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लो, तो वहां पे हम लोगों ने देखा है कि ये जो लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या हमारा रिलेशन होता है। तो इस लीनियर एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं आर अल्फा। क्यों? क्योंकि सिंस ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये कहां से आता है, कैसे आता है, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की। तो ये फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और जिसको मैं एम आर अल्फा भी लिख सकता हूं। अब वैसे ही यहाँ पे हर पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि हर पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, और कोई भी चीज न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे ही एक्सेलरेट नहीं करती। वहां पे कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा होगा, तभी वो एक्सेलरेट करता होगा। दैट्स वाई हर पार्टिकल का अपना एक एक्सेलरेशन होगा, तो सॉरी फोर्स लगता होगा, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा m1 r1 अल्फा, f2 जो होगा वो क्या होगा m2 r2 अल्फा, एंड f3 क्या होगा m3 r3 अल्फा, राइट। अब ये अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमारे रोटेटिंग बॉडी में, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है हर पार्टिकल की फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, और उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो हमारा अल्फा है वो भी क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, तो मैं उधर लिख सकता हूँ, इधर एफ नेट लिख देता है। एफ नेट क्या होगा, F1 F2, ये F3 क्यों था, F3 नहीं, हमने थर्ड पार्टिकल लिया ही नहीं, ये Fn है ना, Fn चलो हो जाता है, एंड अप टू Fn, ये लाइक ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ ड्रॉ करते हुए, Fn, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 अल्फा, m2 r2 अल्फा, डॉट 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 अप टू mn rn अल्फा। ओके, कोई इशू नहीं है, m1 r1 अल्फा प्लस m2 r2 अल्फा प्लस डॉट 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 अप टू mn rn अल्फा। ओके, तो यहां तक तो हो गया, बट क्या मुझे एफ नेट निकालना है? नो, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है टॉर्क। और टॉर्क क्या फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस अल्फा। तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, आर क्रॉस, ये क्या हो जाएगा अपना एफ नेट, ठीक है। तो आर क्रॉस अल्फा। अब यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ, तो ये मुझे अगर नेट टॉर्क निकालना है, तो हर पार्टिकल के ऊपर भी टॉर्क लगा, रोटेशनल फोर्स हर पार्टिकल के ऊपर है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, m1 r1, यहाँ पे एफ ही लिखते हैं हम लोग, एफ नेट नहीं लिखते, क्योंकि हम लोग हर पार्टिकल के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा। तो यहाँ पे हर पार्टिकल के ऊपर f1 के ऊपर, f2 के ऊपर, fn के ऊपर भी क्या होगा, r अप्लाई होगा। तो r1 अल्फा मल्टीप्लाई बाय r1 प्लस m2 r2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय r2 प्लस डॉट 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 अप टू mn rn अल्फा मल्टीप्लाई बाय rn, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 अप टू, इधर बैठेगा नहीं, mn rn स्क्वायर अल्फा। देख सकते हैं अल्फा कांस्टेंट है हर जगह पे, अल्फा कांस्टेंट है बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा को बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू mn rn स्क्वायर, और अल्फा पूरा बाहर। अब ये जो चीज दिख रही है आपको m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, कहां तक जा रहा है, mn rn स्क्वायर, तो मैं वहां पे सबमेशन कर सकता हूं। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सबमेशन ऑफ आई इज इक्वल टू, कहां से जा रही है, 1 से लेके n तक, किसका सबमेशन आ रहा है, एम आई
आर आई स्क्वायर का, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर। तो टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो बीच में हमारा सबमिशन हो रहा है तो ये एम आर स्क्वायर अल्फा, राइट। और हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख सकता हूँ, वाई, सिंस हमारा आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो ये इजी डेरिवेशन है, इसमें कुछ ज्यादा टफ है नहीं। पहले हम लोगों ने एक बॉडी कंसीडर किया आर्बिट्री शेप का, जिसपे हम लोगों ने 3 पॉइंट कंसीडर किए, लाइक 3 पॉइंट इन द सेंस ये M3 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे Mn होना चाहिए। ये एंड पॉइंट कितने ही पॉइंट बनाएंगे वहाँ पे, राइट। तो इतना छोटा सा बॉडी है, कितने पार्टिकल्स दिखाई, तो M1 M2 एंड Mn तक मैंने दिखा दिया। तो वही अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन को हम लोग आर अल्फा लिखते हैं। देन फिर F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 F3, एफ नेट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस Fn। तो ये अपना एफ नेट आ सकता है, राइट। बट हमारा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो हर एफ के साथ आर मल्टीप्लाई होना चाहिए अगर हर ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क लग रहा है। और अगर एक रोटेटिंग बॉडी है दैट मीन्स हर पॉइंट के ऊपर टॉर्क लगेगा ना। ऐसा तो नहीं ना एक पॉइंट बोलेगा कि नहीं भाई मेरे ऊपर तो टॉर्क नहीं लगना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये आर हर पॉइंट पे, हर पॉइंट का आर देखेंगे हम लोग। तो जहाँ पे फोर्स लग रहा है तो फर्स्ट फोर्स F1 का देखेंगे तो M1 R1 अल्फा और उसके ऊपर R1 जो डिस्टेंस, देन M2 R2 अल्फा R2 Mn Rn अल्फा Rn, राइट। फिर अगेन सेम, जब ये R1 मल्टीप्लाई हो जाए बाकी सारी प्रोसेस आपके सामने है। तो आई होप आपको टॉर्क समझ में आ गया होगा, टॉर्क एग्जैक्टली कैसे काम करता है, एंड देन फिर उसका डेरिवेशन या फिर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लाइक टू हेल्प यू और क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। तो जो भी है देखिए, और इसके पहले के जो वीडियोस हमने बनाए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो भी देखिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय।